Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with the second chapter. We are actually carrying on. We have started this second chapter in economics in the last class. Here, we are discussing about the sectors of Indian economy, where we are discussing about the three sectors. Sectors क्या हैं? What are these sectors? This we have discussed yesterday. जहां पे in the last video, yesterday था या Saturday, I don't remember, but the last video that we have done, उसमें I had discussed that the sectors of Indian economy needs to be understood in a proper manner because the whole economic system depends on these sectors. So, what we have discussed last class में हमने जो discuss किया, that was primary, secondary and tertiary. तीन सेक्टर्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया. There was one activity जो हमने किया नहीं है. We have not done that activity. Of course, we'll be doing it. आज मैं वो एक्टिविटी कराऊंगी आपको. It is there in the book itself. Interesting activity. Actually, interesting activity because you have to identify the primary, secondary and the tertiary sectors. Some, incidents, some general events are given. इसमें आपको बताना है whether the activity is primary, secondary or tertiary. So when we identify these three sectors, of course, the three sectors that are there that are working in a proper manner and how they are interlinked. It's interdependent. Primary अगर नहीं होगा तो सेकेंडरी नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर नॉट देयर तो टर्शियरी इज नॉट देयर. इसमें खाली वन सेक्टर कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, लेकिन आज के जमाने में तो दैट वन सेक्टर ऑल्सो. पहले का जमाना मीन्स 50 years डाउन द लेन, 50 years बिफोर प्राइमरी सेक्टर ही था. एवरीवेयर इट वॉज एग्रीकल्चर, सारा कुछ एग्रीकल्चर पे बेस था. गॉट इट? दैट इज हाउ द सिस्टम वॉज फंक्शनिंग. उसी तरह से सारा कुछ सिस्टम चल रहा था. ये हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी एंड वी अंडरस्टूड इट इन अ प्रॉपर मैनर, जिसमें कि वी केम टू नो कि प्राइमरी सेक्टर्स वेयर देयर जहां पे डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके द पीपल वेयर कैरिंग ऑन विद देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेकिन ग्रेजुअली एंड स्लोली हम ये नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दैट द सेकेंडरी डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. सेकेंडरी वॉज देयर एट दैट टाइम ऑल्सो, लेकिन उतना एविडेंट नहीं था. सो अब तो इंटरडिपेंडेंट है. हम सबसे पहले इन तीनों सेक्टर्स को क्या करते हैं, लेट्स कंपेयर इट. ये हम लोगों ने टर्शियरी सेक्टर लास्ट क्लास में पढ़ा है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टर्शियरी सेक्टर इन द लास्ट क्लास, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी का the activities that are happening in primary and secondary is very well managed by the tertiary. Managed का मतलब समझो अकाउंटिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, पैकेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, lot of things are there that tertiary sector is taking care of. आज के टाइम में पहले क्या था कि अपने आप लोग मैन्युफैक्चर भी कर लेते थे, मार्केट में भी ले जाते थे, सामान बेच भी देते थे, सारी चीजें पीपल यूज टू मैनेज इट ऑन देयर ओन. लेकिन अब क्या है, सम वर्क इज बीइंग डन, रेस्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द टर्शियरी सेक्टर. अपना अपना काम सब कर रहे हैं. प्राइमरी ने अपना प्रोडक्शन कर दिया, सेकेंडरी हैव मेडेड इट इन द इंडस्ट्रीज. आगे का काम, because the things are becoming refined day by day. दिन पर दिन जो है ना, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, सारी चीजें मैनेज हो रही हैं. इन सारी चीजों का मैनेजमेंट किसके हाथ में है? टर्शियरी सेक्टर के हाथ में. बिलीव मी चिल्ड्रन. So what we are doing today, we are trying to understand and compare the three sectors. तीन सेक्टर्स को जो है हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे.
कंपेयर करने की कोशिश क्या करेंगे, कंपेयर करना ही पड़ेगा, वी नीड टू कंपेयर इट, वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में large number of goods and services are there. So primary, secondary and tertiary, large number of goods are produced. Tertiary में goods are produced, goods are produced in, I'm sorry, actually large number of goods are produced. ये primary और secondary में है, tertiary में services are produced. Got it? तो मतलब हर सर्विस होती है, that is service sector. They provide services. Tertiary sector. Now what happens, ये तीनों सेक्टर जो है, all these three sectors have a large number of people working in them. All the employment generation that is there. तो इसको आप इस तरह से समझो, that employment generation is happening in these three sectors. Obviously जितने भी लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी में, या तो प्राइमरी में है या सेकेंडरी में है या टर्शियरी में, तो अब आगे का स्टेप क्या है कि कितना, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, प्राइमरी में कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में कितना एंड टर्शियरी में कितना, हाउ मच ऑफ वर्क इज बीइंग डन इन दीज थ्री सेक्टर्स, और उसको मैनेजमेंट कैसे हो रहा है. इकोनॉमिक में क्या होता है, इन इकोनॉमी, द इकोनॉमिक सिस्टम 9th क्लास में जो आपने पढ़ा, दैट वाज द बेसिक इकोनॉमिक्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एडवांस्ड इकोनॉमी. गॉट इट, दिस इज द एडवांस्ड इकोनॉमी. आगे आप अगर 11th-12 में पढ़ते हैं तो कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको पढ़नी है, विद लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, दैट इज अ पार्ट. सो क्या होता है इकोनॉमी में, देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. 3 सेक्टर्स में, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इन इकोनॉमिक सेक्टर्स some of them are, that means some of the sectors, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी आर डोमिनेंट, in matter of प्रोडक्शन. ठीक है, पहला तो कहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, और कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीजें देखनी है. खाली वी कैन नॉट लिमिट कि अरे वाह ग्रेट प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या सच में इन्वॉल्व हैं आगे चल के. यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 9th ऑल्सो. सिंपल एग्जाम्पल एक बता रही हूं, आर दे रियली एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, जहां पे वेयर 5 people कैन वर्क, 10 people आर एंगेज्ड इन दैट, डिस्गाइज्ड हो गया ना, 5 लोग वेस्ट जा रहे हैं वहां पे. यस, when we discuss it in simple, 5 people who are working there are doing the waste work. They are not needed there actually. Got it? So other sectors are small in size. Economy में there could be one or more sectors जहां पे कि बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, lot of production is happening. If lot of production is happening, lot of people are employed. Are you understanding? So it is interrelated. It is interconnected. लेकिन अदर सेक्टर्स में कम है, इट इज इफेक्टिवली स्मॉल इन साइज. तो यही चीज हमको समझना है कि वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर देयर,
what is the total production in each sector. We have to understand that. तो यही हम इसी चीज को, इस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स में किस तरह से हाउ द वर्क इज हैपनिंग एंड हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कैसे काउंट करेंगे ये सारे जो गुड्स है, सारे सर्विसेज हैं, सारा जो वर्क हो रहा है, एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ठीक है इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे. How much production is happening in which sector? Got it? तो इतना thousands of goods and services are thousands क्या अभी तो हजारों, obviously हजारों में goods and services produce हो रहे हैं. छोटे से छोटा लो, बड़े से बड़ा लो, this is also a good. This is also a good. Yesterday I discussed and this is also a good. कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हो रहा होगा. It is here near the white border. This is also good. So somewhere the manufacturing is happening. People are involved. सामान लेके आ रहे हैं. You know, children, यहाँ पे one thing I would like to say. एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है. You are in class 10th, approaching 11th and 12th. आगे की दुनिया, आगे के टाइम्स में how you will be deciding about your occupation, about your job, क्या काम करना है, कैसे करना है. Please understand that there are ways and means other than doctor, engineer. डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टू दिस टू दिस टू दिस, सब चीज. Find ways and means. Look at your interest and accordingly decide your career. ठीक है, एक छोटी सी बात दिमाग में आई, I wanted to share it. तो इतना सारा goods and services are produced, then it is an impossible task. तो अब क्या है, the task is enormous. This is a big task. And how we can add up cars and computers and meals and furniture. It is a big task when we calculate even the smallest things. छोटी सी छोटी, एक नेल को भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली. द नेल दैट इज यूज, जो कील का इस्तेमाल हो रहा है टीवी में, टीवी को फिक्स करने के लिए स्क्रू का जो इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड. Some people are manufacturing it. तो क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट वोंट मेक सेंस कि हम नेल का भी कॉस्ट काउंट करें. Are you understanding? We are not counting the cost of the nail there. अब हम कैसे करते हैं, अब इसको समझो. There is a big example related to this. Values of goods and services is to be used rather than adding up the actual numbers. ठीक है, so we calculate the value of goods and services to be used finally. लास्ट में जो इस्तेमाल होगा, टीवी को हम काउंट करेंगे, टीवी में जितने पार्ट्स हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि when the TV production is happening, when the TV has been manufactured, please try to understand it in this manner. When a TV has been manufactured, all the goods that are used in fixing that TV and
bringing it to your home, everything is added at one point. एक ही बार में वो सारा ऐड हो जाएगा. तो the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. जैसे अब देखो एग्जाम्पल, 10,000 kg of wheat. Astonished? 10,000 kg? हाँ बेटे, ऐसे ही होता है. ठीक है, 10,000 kg of wheat is sold at ₹8 per kg. 8 रुपए किलो में 10,000 किलो व्हीट यूज हुआ. ओके, तो वैल्यू ऑफ व्हीट, अब ये गेहूं का दाम कितना हो गया, इज 80,000. 80,000 रुपए का गेहूं इस्तेमाल हो रहा है. किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है अभी हम देखेंगे. ओके, 5,000 कोकोनट इज यूज्ड एट ₹10 पर कोकोनट. 5,000 coconut is used at ₹10 पर कोकोनट. एक कोकोनट जो है 10 रुपए का पड़ा. तो कॉस्ट ऑफ द कोकोनट कितना हो गया, 50,000 rupees इज कोकोनट. गॉट इट? नारियल हो गया 50,000 रुपीज का. एंड गुड्स एंड सर्विसेज, 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड. गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड. गुड्स एंड सर्विसेज यहां क्या हुआ, अरे बाबा 10,000 किलो व्हीट, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. 5,000 कोकोनट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जहां कोकोनट हो रहा है, केरला वरला कहीं साउथ से लेके आएंगे, वहां से इट इज रीचिंग टू द, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिस्किट बन रहे हैं, बिस्किट फैक्ट्री. ओके, सो इकोनॉमिक्स ने कहा कि सारी चीजों को एक साथ ऐड कर दो, अलग अलग नहीं ऐड करना है. सो द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड. अब आप जब पार्ले जी बिस्किट खाओगे ना, ठीक है, उसमें आई टोल्ड यू ना गुड्स एंड सर्विसेज. अब आप फिर से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम इसमें गुड्स एंड सर्विसेज क्या है. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द मेंटेनेंस, द व्हीट खराब भी तो हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, उसको मेंटेन करके रखना है. बिस्किट बन रहा है, काफी दिन तक वो काफी सारे पैकेट्स बनेंगे. पार्ले जी एक पैकेट जो आपके घर तक पहुंच रहा है, आपको क्या लगता है एक पैकेट बनता होगा? वहां पे लाखों पैकेट बनते हैं. सो लाखों पैकेट के लिए हजारों किलो गेहूं चाहिए, और चीनी चाहिए, और कोकोनट चाहिए. सो अ फार्मर हु इज सेलिंग व्हीट टू अ फ्लोर मिल एट ₹8 per kg. The mill grinds. अब goods and services समझो. What are the various goods? What are the services being provided? हाँ, big task. देखो, we are trying to understand the big task, my dear students. Final goods and services में a farmer who sells wheat at ₹8 per kg. ठीक है, किसी फार्मर से ही वो गेहूं खरीदेंगे. द पीपल, दे विल गो टू द होलसेल मार्केट एंड फ्रॉम देयर दे आर बाइंग इट. ओके, नाउ mill is grinding the wheat and sells the flour. Mill grinds the wheat and sells to, ठीक है, ग्राइंडिंग का भी काम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी लगी, मशीनें लगी हुई हैं.
and it is selling sells flour, atta, to biscuit company. ओके, ये भी कॉस्ट इसमें ऐड हो गया है. अब 8 रुपए केजी में मिलने लिया एंड बिस्किट कंपनी एट ₹10 पर केजी, इन्होंने 10 रुपए में बेचा. गॉट इट? जस्ट सी हाउ द मनी इज एडिंग. बिस्किट कंपनी ने ये फ्लोर को यूज किया, ये जो आटा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सच एज शुगर, ऑयल, टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट. ओके, बिस्किट कंपनी यूजेस बटर होता है, घी होता है, यूजेस मीठा बिस्किट में शुगर है, ऑयल है, बटर है, फॉर मेकिंग 4 पैकेट्स बिस्किट. 4 पैकेट बिस्किट बन रहा है, लेकिन देखो उसकी एक्सरसाइज कितनी सारी हो रही है. जस्ट लुक एट द वर्क दैट इज बीइंग डन. ओके, अब क्या होता है, इट सेल्स द बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स एट ₹60 का 4 पैकेट. It means the company sells the biscuit in the market. ठीक है, इन्होंने बिस्किट बना लिया, बिस्किट in the market for ₹60 per पैकेट, पर 4 पैकेट. 4 पैकेट का एक पैक है, तो एक पैकेट कितने का पड़ा? ₹15 का. So biscuit is the final good, that is the good that reaches the consumer. तो हम बिस्किट को कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो आटा लगा है, शुगर लगा है, ऑयल है, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दैट. 4 बारी मैंने द प्रीवियस राइटिंग दैट आई वाज शोइंग टू यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में व्हाट कैलकुलेशन आर वी सीइंग? वी आर सीइंग द बिस्किट दैट इज रीचिंग आवर होम. Did you understand? So what happens here is, why are the only final goods and services counted? हम final goods and services को क्यों काउंट कर रहे हैं? ठीक है, बिकॉज बीच के लोग, ये जो बीच में जितने भी थे, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द ग्राइंडिंग कॉस्ट, द स्टोरिंग कॉस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कॉस्ट ऑफ बिस्किट. So we are not calculating it separately. हम बिस्किट का काउंट कर लेंगे तो उसमें ये सारा जो है ये काउंट हो गया. This all is counted in that. Did you understand? Yes. So this is a thing that you need to understand. Further we'll be discussing it in the next class. I told you I'll be showing you that activity. वो activity मुझे आपको दिखाना बहुत जरूरी है. Come let's see that activity. Okay? So students, I told you that I wanted to show you the activities. Activities nahi children, this activity that is given here on the introduction part only. Here we are trying to understand that how the economic sectors are interdependent. The economic sectors that are interdependent, कुछ examples दिया हुआ है. Why I felt examples is children, because काफ़ी सारी चीज़ें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में इट इज़ ऑल कनेक्टेड, इट इज़ ऑल रिलेटेड. एग्जाम्पल देखो, फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल. किसी फार्मर्स का शुगर मिल के साथ कोई झगड़ा हो गया. ओके, नाउ व्हेन शुगर मिल के साथ दे हैव फॉट, द मिल विल हैव टू शट डाउन. अब आप देखो यहाँ पे इसी तरह से यू हैव टू आंसर इट. सेम एग्जाम्पल was put up in one of the examinations. Actually I'm not remembering, one of the question paper that had come 2-3 years back.
बोर्ड की बात कर रही हूँ, उसमें सेम एग्जाम्पल वॉज गिवन एंड देन इट वॉज आस्किंग इज इट द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी. शुगर केन की मिल बंद हो जाएगी, शुगर मिल बंद हो जाएगी अगर फार्मर्स रिफ्यूज टू ही नहीं मिलेगा तो कहाँ आगे की काम चलेगा, कहाँ आगे की खेती होगी. दैट इज देयर. ओके, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल. इमेजिन what would happen to cotton cultivation if companies decide not to buy from Indian market and import all cotton they need from other countries. बाकी के countries से cotton लाएंगे, Indian cotton का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt. तो अब if they cannot quickly switch to other crop, cotton prices will fall. Which sector is dependent on which? अब यहाँ पे you will find primary is dependent on secondary. Workers ने खरीदने से मना कर दिया. Workers have said that they will not buy. ठीक है, the industries have said. Industries जब नहीं खरीद रही हैं तो industrial sector तो हिसाब किताब खत्म हो जाएगा. सो हियर वी फाइंड प्राइमरी इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी. गॉट इट. तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. यू हैव टू एक्चुअली आंसर इट. थर्ड एग्जाम्पल देखो, पहला तो हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज शुगर केन का. यहाँ पे प्राइमरी वॉज इम्पॉर्टेंट, सेकेंडरी वॉज लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन सेकेंड में कॉटन कल्टीवेशन की बात आई है तो यहाँ पे सेकेंडरी हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी हैज़ बिकम लेस इम्पॉर्टेंट. गॉट इट चिल्ड्रन. तो अब हम क्या समझ रहे हैं इसमें. तीसरा देखो, फार्मर्स क्या करते हैं, दे बाय गुड्स जैसे कि फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें फार्मर्स जो है मार्केट से खरीदते हैं. तो अब आप ये सोचो, अगर प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर या पंप प्राइस अगर कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर्स विल राइज एंड देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड. इनका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा. यहाँ पे भी वी आर फाइंडिंग व्हाट वुड हैपन टू इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर और पंप सेट्स गो अप. सेकेंडरी बहुत अन्याय कर देंगे क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रहा है. Electricity, pesticides, fertilizer. So here also we can easily find and we can easily see how secondary is dependent on primary. I hope it's clear to you, right? Okay. अब last example देखते हैं कि the people who are working in इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, दे नीड फूड. अब इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन अगर स्ट्राइक इज बाय द ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज. दे रिफ्यूज टू टेक द वेजिटेबल मिल्क. वो कहेंगे हम शहर तक पहुंचाएंगे ही नहीं. ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक होती है तो इंडस्ट्रीज की बहुत बुरी हालत हो जाती है. दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर्स. Food will become scarce in urban areas and farmers will be unable to sell their products. यहाँ पे पता है this is a bit, I mean ticklish नहीं, I'm sorry, this is a big twisted kind of a question. Twisted example नहीं है. यहाँ पे we find primary, secondary and tertiary all dependent on each other. किसी का भी काम किसी के बिना नहीं चलेगा. ठीक है, मेजरली यहाँ पे क्या हो रहा है लेकिन कि टर्शियरी के वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो डाउनफॉल देखेंगे. प्राइमरी एंड सेकेंडरी की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी अगर सर्विस प्रोवाइडिंग इज़ नॉट देयर. आपने देख लिया. अब एक तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी. This has been asked in 2016 and 2014. Same question has been asked many times. तो आपको ये questions तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. ओके, इसके
बाद एग्जाम्पल्स आर दैट आर देयर, क्या क्या काम कर रहे हैं, टेलर का काम, बास्केट वीवर, फ्लावर कल्टिवेटर. This is the occupation that is given here of the different categories of people involved in different activities. अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह से उनका काम रहा है, एंड हाउ द थिंग्स आर बीइंग कैरिड ऑन फर्दर. गॉट इट? वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जूनियर जो है, स्कूल में भी कैटेगराइजेशन इज देयर. कितना आप इसको मान रहे हैं और कितना ये सही है, ये भी आपको बताना है. ओके, so please do not miss these questions. These questions are to be answered in your notebooks. So please go through these questions. Till then, children, we will be discussing the further things in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.